Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Faria Ahmed, MBBS first year student from Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. So in my today's video, I'll be talking about the best strategy for physics in last 3 months for NEET 2021 aspirant. So guys, watch this video till end. It will be very effective and helpful for all of you. Okay guys? ओके देन पास्ट 15 ईयर के एनालिसिस पे मैंने ये आप लोगों के लिए रेडी करा है. अगर आपने अब तक भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो लास्ट 3 मंथ में आप ये जो पैटर्न है आप इसको फॉलो कर सकते हो चैप्टर वाइज के लिए. तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको किस सीक्वेंस में अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है. आपकी बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स आपकी अच्छी होनी चाहिए फर्दर फिजिक्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए. तो एक बार अगर आपने अपनी बेसिक मैथ्स और फिजिक्स कर ली, उसके बाद आपको मॉडर्न फिजिक्स में स्विच होना है. मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही ईजी चैप्टर है. देखो, इसे ईजी इसलिए कहा जाता है इस यूनिट को. मॉडर्न फिजिक्स का जो यूनिट है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत इजी होते हैं. वो इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारी केमिस्ट्री से भी मिलते हैं. तो अगर हमारी केमिस्ट्री अच्छी होती है तो हमें इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स करने से आपका एक और फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा. आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको फिजिक्स आ रही है. क्योंकि अक्सर जब हमें ऐसा लगता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं या हमसे फिजिक्स नहीं हो पा रही है तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आपका ये यूनिट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. और एक बार आपके क्वेश्चन होने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो गई है, आप कर पा रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना मॉडर्न बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स करने के बाद आपको मॉडर्न फिजिक्स करनी है. ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से देखो अक्सर ऐसा होता है, मतलब अक्सर ही ऐसा है, मैं 15 ईयर के एनालिसिस पे कह रही हूँ, 16 to 20 मार्क्स का आपका आ जाता है क्वेश्चन. तो आपका इतना फिक्स होता है कि हाँ, और मॉडर्न फिजिक्स ईजी भी होती है तो आप उसको करने के बाद आपका कोई छूटेगा नहीं क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हो. ठीक है, तो 20 मार्क्स का तो बिल्कुल होता ही है कि हाँ, इतना पेपर में आता ही है. ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो. ठीक है, उसके बाद आपको यूनिट एंड डायमेंशन करना है. यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो बहुत इजी चैप्टर है, पर अक्सर हम उसे छोड़ देते हैं ये सोच के कि नहीं, पहले हम मैकेनिक्स कर लें, हम ये फोर्स पढ़ लें, हम ये कर लें, वो कर लें. तो बट हम आगे के चैप्टर्स के लिए हम इस छोटे चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं. देखो, ऐसे चैप्टर्स को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए जिससे एक क्वेश्चन मस्ट होता है. जैसे आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से आना ही है, तो 4 मार्क्स आपके बिल्कुल मस्ट है. तो आप ऐसे आपको मतलब इस सीक्वेंस से पढ़ना है कि आप नंबर भी गेन करते जाओ साथ साथ, और आप डिमोटिवेट भी ना रहो, और आप मोटिवेशन भी आपको मिलता रहे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप रहे. ठीक है, तो इस पैटर्न में है ये पूरा. ओके, तो यूनिट एंड डायमेंशन करने के बाद आप देखो, यूनिट एंड डायमेंशन करने के बाद आप थर्मल फिजिक्स कर सकते हो. थर्मल फिजिक्स जो है काफ़ी इजी है अगर आप उसे अच्छे से पढ़ो. या तो आप थर्मल फिजिक्स कर लो, या तो मैं आप लोग देख लो कैसा आप लोग कंफर्टेबल फील करो. थर्मल फिजिक्स कर लो, या फिर आप ये वाले कर लो जो मैं जिसके अभी बता रही हूँ तुम्हें. ठीक है, जैसे आपके वो हैं एरर्स एंड मेजरमेंट है, फिर काइनेमेटिक्स है जिसमें 1D एंड 2D आ रहा है आपका, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फिर आपका वो वर्क एनर्जी पावर है. ठीक है, एंड उसके बाद आपका सर्कुलर मोशन है. इतना यूनिट आप कर लो ये मैकेनिक्स का. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसका एप्लीकेशन जो है वो आपके 12th में भी काम आते हैं. ठीक है ना, इसके जो मतलब बहुत सारे हैं फोर्सेस को आपको कैसे बैलेंस करना है, कितनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो वो सब आपका 12th में यूज़ होता है. तो ये है, तो आप या तो थर्मल फिजिक्स कर लो, आप ये कर लो, आपकी मर्जी है. आप जैसे भी स्विच करना चाहो आप वैसे कर सकते हो, पर ये वाला पोर्शन आपका करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद में अगर आऊँ तो आप अब 12th में आ रहे हो, तो 12th में आप पहले सबसे ज़रूरी जो है पहले करना वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स. ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर्स को आप पहले कर लो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 को आप साथ में कर सकते हो. देखो, ये 3 एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है 12th का, बट ईजी भी है अगर आप एक बार उसे कंसेप्ट सीख जाओ तो. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ये आपको करना है. ठीक है, ये करने के बाद आप चाहो तो इसके बाद भी थर्मल फिजिक्स कर लो, या मैंने इससे पहले आपको बताया है मॉडर्न फिजिक्स के बाद भी आप उसको कर सकते हो. तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो मॉडर्न फिजिक्स के बाद भी थर्मल फिजिक्स कर सकते हो, आपकी मर्जी है. या तो आप एरर एंड मेजरमेंट वाले पोर्शन में आ जाओ यूनिट एंड डायमेंशन करने के बाद. ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो, क्योंकि थर्मल फिजिक्स आप कहीं भी कर सकते हो. या तो मॉडर्न फिजिक्स के बाद कर लो, या तो आप वो जो मैंने यूनिट बताया मैकेनिक्स का 11th का उसके बाद कर लो, या आप इलेक्ट्रोस्टैट्स कैपेसिटर करके उसको कर लो. वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारा. उसके बाद आपको आना है, तो आपको मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ये सारे पोर्शंस आपको करने हैं. ठीक है ना, मैग्नेटिज्म का जितने भी हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ये सारे आपको चैप्टर्स कर लेना है. ठीक है, उसके बाद आपको करना है
वहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन कर लिया था मैकेनिक्स के साथ। यहाँ पर आपको जो है सेंटर ऑफ मास और रोटेशन करना है। देखो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है मैकेनिक्स का, बट बहुत ईजी होता है अगर आप एक बार उसके थ्योरी पोर्शन आपको क्लियर हो जाए तो। देखना क्वेश्चंस भी बहुत ईजी पूछे जाते हैं, बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, आपको बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट पे अच्छे से अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अपनी बेसिक सही करनी है बेसिकली फिजिक्स में, ठीक है, आपको इस चीज़ पे अपना ध्यान रखना है। ओके, तो मैं कह रही थी सेंटर ऑफ मोशन कर लेना आप, फिर रोटेशन कर लेना, और फिर SHM एंड वेव्स। इसमें थोड़ा आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा अच्छे से सारे कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देन वेव्स, ये वाला पोर्शन आप कर लो। सबसे लास्ट में मैंने ऑप्टिक्स को रखा है। ऑप्टिक्स जो है थोड़ा हमें समझने में मुश्किल होता है, तो आप ऑप्टिक्स को सबसे लास्ट में रख लो, ऑप्टिक्स कर लेना। देखो ऑप्टिक्स भी हमें ऐसी लगती है कि बहुत लेंदी है, बहुत टफ है, बट उसके क्वेश्चन आप देखना पास्ट 15 ईयर्स से उठा के इतने क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं। एक आध ऐसे होते हैं पेपर में क्वेश्चन जो सबसे नहीं हो पाते हैं, तो उन क्वेश्चन को छोड़ के मैं कह रही हूँ अगर आप क्वेश्चन देखो तो सारे ऐसे होते हैं कि जो हमसे हो जाएं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। इसलिए फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम अपने पहले कंसेप्ट्स को क्लियर कर लें, ठीक है। उसके आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा और आपने फॉर्मूले को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके लिख रखा होगा, तो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो ये था मेरा मतलब 15 ईयर के एनालिसिस पे कि आप इस सीक्वेंस पे करो तो आपका क्वेश्चन मतलब आसानी से हो जाएगा और आप आराम से मार्क्स भी गेन कर सकते हो। तो लास्ट 3 मंथ्स के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने फिजिक्स के लिए, आप फिजिक्स को इस सीक्वेंस से पढ़ सकते हो। ऐसे ही आगे वीडियो मैं केमिस्ट्री और बायो के लिए बनाऊंगी लास्ट 3 मंथ्स के लिए। तो ठीक है, बस आज इतना ही था। और इसकी अगर आपने ये लिख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसे शेयर कर दूंगी। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सारे डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी करना मत भूलना, प्रीवियस ईयर करना, तो आपको आइडिया होगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो या क्या प्रॉब्लम है या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। बहुत सब बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ कि हम बेकार की चीज़ों को पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें अब जो हमारा टाइम आ गया है वो बहुत ही हाई टाइम है, इसमें हमें अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें बिल्कुल अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। सो ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हुए इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।